चाहूँगा कि आप लोग सारे क्वेश्चंस को एज अ क्विज अटेंड करें। और देखिए आपके 10 क्वेश्चंस हैं इस टोटल इसमें। देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और अगर हो सके तो आप इसके नोट्स भी बनाएं, जिससे आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी होगी। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध आंदोलन के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? चंद्रशेखर आजाद, शूरसेन, भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर। ब्रिटिश राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है भगत सिंह। भगत सिंह ने मजदूरों, किसानों व युवाओं को एकत्रित करके नौजवान भारत सभा की स्थापना मार्च 1926 में की थी। ये डेट इम्पॉर्टेंट है, 1926। आप नोट्स बनाएं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, चित्तरंजन दास। तो ऑप्शंस देख सकते हैं आप, 2 या 3, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या तेज बहादुर सप्रू। 2 और 4, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और चित्तरंजन दास। 2, 3 और 4 या उपयुक्त के सभी। तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के में कौन कौन लोगों ने भाग लिया था? जैसा कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, सेकेंड में तो हमको पता है कि महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, वो था सेकेंड वाला। उसके बाद थर्ड में तो उन्होंने किया नहीं था, तो इसलिए पहला तो होगा नहीं। बचता है 2, 3 और 4, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो 2 और 3 है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने थर्ड गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित किया गया था। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। डेट इसकी इम्पोर्टेंट है, आप लिख सकते हो इसको नोट्स में। 17 नवंबर 1932 को थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डिप्रेस क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, विट्ठल रामजी सिंधे ने, अन्ना भाऊ साठे ने, या शांताबाई कामले। डिप्रेस क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया। डिप्रेस क्लासेस ऑफ मिशन ऑफ इंडिया के जो संस्थापक थे वो विट्ठल रामजी सिंधे थे। तो विट्ठल रामजी सिंधे ने 1906 में डिप्रेस क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। इस मिशन का उद्देश्य शोषित वर्ग के लोगों को शिक्षित करना था। तो आंसर है विट्ठल रामजी सिंधे, 1906 डिप्रेस क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया। चौथा क्वेश्चन है, 18 फरवरी 1911 को भारत में हवाई जहाज से पहली कॉमर्शियल उड़ान भरी। यह उड़ान किन 2 स्थानों के बीच भरी गई? मुंबई से पुणे, इलाहाबाद से नैनी, आगरा से दिल्ली, मुंबई से नासिक। 18 फरवरी 1911 को पहली जो है वो हवाई जहाज से पहली कॉमर्शियल उड़ान भरी गई थी भारत में, जो कि किन 2 जगहों के बीच में उड़ान हुई थी? तो वो जगह है इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। भारत में पहली कॉमर्शियल उड़ान इलाहाबाद से नैनी तक भरी गई। यह उड़ान मात्र 9.7 किलोमीटर की दूरी तक थी। यह उड़ान हेनरी पेके नामक फ्रांसीसी पायलट द्वारा भरी गई थी। इस उड़ान को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में मात्र 13 मिनट लगे थे। ठीक, उसके बाद देखते हैं एमियंस की संधि के द्वारा श्रीलंका किसका उपनिवेश बना? एमियंस की संधि के साथ श्रीलंका किसका उपनिवेश बना? डच का, फ्रांसीसियों का, ब्रिटिश का या पुर्तगालियों का? तो इसका आंसर है सी, ब्रिटिश का। एमियंस की संधि पर 1802 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद 1803 में अंग्रेजों ने कैंडी राज्य पर आक्रमण किया, परंतु अंग्रेजों की सफलता नहीं मिली। 1815 में अंग्रेजों ने कैंडी
पर कब्जा कर लिया और इसके साथ ही श्रीलंका की स्वाधीनता समाप्त हो गई। छठा क्वेश्चन है, इनमें से सिख प्रवासी समूह का पहला सदस्य किसे माना जाता है? तो मतलब पहला ऐसा सिख जो भारत छोड़ के किसी दूसरे देश में रहने चला गया हो। तो महाराजा दिलीप सिंह, महाराज शेर सिंह, महाराज नौनिहाल सिंह, महाराज खड़क सिंह। तो इसका आंसर जो है वो है महाराजा दिलीप सिंह। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे, ये तो पता ही होगा। वे महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे। सातवां क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शासन की शुरुआत किसने की? आधुनिक शासन की शुरुआत किसने की? मुगल, ब्रिटिश, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने? तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ब्रिटिश काल से ही हम मानते हैं कि आधुनिक भारत की शुरुआत होती है आधुनिक शासन की। भारत में ब्रिटिश का आगमन 1612 में शुरू हो गया था। आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ एक स्थानों पर अपने कारखाने स्थापित किए और उसके बाद एकाधिकार प्राप्त कर लिया। 1858 में भारत के शासन का नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया था। तो आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय सेना के मुख्यालय का गलत जोड़ कौन सा है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जोड़ जो है वो भारतीय सेना के मुख्यालय का गलत जोड़ है। पूर्वी कमांड कलकत्ता, पश्चिमी कमांड चांदी मंदिर, उत्तरी कमांड उधमपुर, दक्षिणी कमांड चेन्नई। क्वेश्चन को सही से समझ लें कि कौन सा मुख्यालय गलत जोड़ा गया है। पूर्वी कमांड का कलकत्ता, पश्चिमी कमांड का चांदी मंदिर, उत्तरी कमांड का उधमपुर और दक्षिणी कमांड का चेन्नई। उसका सही आंसर है दक्षिणी कमांड का चेन्नई, मतलब बाकी सबका सही है। पूर्वी कमांड कलकत्ता में है, पश्चिमी कमांड का चांदी मंदिर है, उत्तरी कमांड का उधमपुर है और दक्षिणी कमांड का हम देख लेते हैं, दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे में स्थित है। 9वां क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधारों के लिए विरोध शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राजनीतिक सुधारों के लिए विरोध शुरू करने का श्रेय किसे दिया गया है? तो तात्या टोपे को, कुंवर सिंह को, नाना साहेब को या राजा राम मोहन राय को? तो आसान क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को दिया जाएगा। राजा राम मोहन राय प्रसिद्ध समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1828 में। 10वां क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? कांग्रेस की स्थापना 1885 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड बेंटिक? इसका आंसर है लॉर्ड डफरिन के टाइम पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी A.O. ह्यूम ने की थी। तो आपके सारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आप इसको रिवाइज करते रहिए।